हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड क्यूबरनेटिस के पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पोस्ट पाथ वॉल्यूम्स के बारे में बात किया था एंड वहां पे अपने को एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि वो जो था वो एक सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर था एंड अगर सपोज एक होस्ट पाथ अपन मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर में यूज कर रहे हैं एंड पोड एक नोड से उठ के दूसरे नोड पे अगर शिफ्ट हो जाता है या शेड्यूल हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपका जो फाइल थी जो पोड ने क्रिएट किया था वो पहले वाले नोड में ही रह जाएगी। जो नए नोड के अंदर जो पोर्ट शिफ्ट हुआ है वहां पे उसको वो फाइल्स नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है अपने को होस्ट पाथ वॉल्यूम्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे वॉल्यूम्स यूज कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करेंगे एंड वो जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर अपन क्रिएट करने वाले हैं वो अपन AWS पे क्रिएट करने वाले हैं। एंड क्यूबरनेटिस क्या करता है, अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे उसके अलग अलग वॉल्यूम टाइप्स अवेलेबल हैं, लाइक EBS ब्लॉक स्टोरेज एंड GCP परसिस्टेंट डिस्क। तो इस तरीके से क्यूबरनेटिस ऑलरेडी अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए अलग अलग वॉल्यूम टाइप सपोर्ट करता है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सेटअप करते हैं अपना EKS क्लस्टर। तो दोस्तों चलो स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं ऑलरेडी मेरे AWS अकाउंट में लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा AWS अकाउंट है एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ EKS इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको मास्टर नोड का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको केवल वर्कर नोड का एक्सेस रहेगा। राइट, तो मास्टर नोड है वो AWS खुद संभाल लेगा उसको कैसे मैनेज करना है। एंड यहाँ पे आप देखिए ये वाले क्लस्टर पे आपको क्लिक नहीं करना है, ये ECS क्लस्टर यानी ये कंटेनर सर्विस है। अपन बात करने वाले हैं EKS की क्यूबरनेटिस सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर अभी के टाइम पे क्रिएटेड नहीं है। अब मैं मेरे कमांड लाइन पे आ रहा हूँ एंड कमांड लाइन पे मैं मेरे पास दो यूटिलिटी ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक तो AWS CLI, राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे AWS कमांड अवेलेबल है एंड दूसरी है EKS CTL इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस एंड कमांड लाइन टूल, राइट, या कंट्रोल CTL एंड हाइफन हाइफन या फिर वर्जन। तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, एंड मैंने AWS CLI को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये सारी चीज़ अपन जब AWS सीखेंगे मैं उस टाइम पे शायद ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैंने स्क्रीन क्लियर कर लिया है और अपन स्टार्ट करते हैं EKS CTL की हेल्प से एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाना, राइट। तो क्या कमांड रहेगी, EKS CTL क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम। आपको आपके क्लस्टर का नेम देना है। मेरा क्लस्टर का नेम दे देता हूँ गौरव YT। उसके बाद में आपको क्या देना है, नोड टाइप। तो क्यूबरनेटिस जो है वो आपसे मास्टर नोड के बारे में कुछ नहीं पूछता है, उसको वो खुद मैनेज करेगा। मास्टर प्लान को या आपका जो भी कंट्रोलर रहेगा क्यूबरनेटिस क्लस्टर का उसको AWS खुद मैनेज करेगा, ठीक है। एंड अपन यहाँ पे जो नोड टाइप देने वाले हैं वो देने वाले हैं वर्कर नोड का। तो मैं डेमो पर्पज के लिए ये क्लस्टर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो नोड टाइप मैं यूज करूंगा वो मैं करूंगा T2 स्मॉल एंड चीजें मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इसीलिए मैं एकदम बेसिक सा क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है जिस हिसाब से मैं बनाऊंगा, बट मेरे को जो चीजें दिखानी है वॉल्यूम्स अटैच करने की उस हिसाब से ये बेस्ट क्लस्टर है, बट रियल लाइफ और प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं है। उसके बारे में अपन बात करेंगे जब मैं आप लोगों से बात करूंगा पूरा का पूरा AWS के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं AWS की सीरीज बनाता हूँ तो उस टाइम पे अपन बहुत डीप में बात करेंगे, बट अभी के केस में आपको अगर क्यूबरनेटिस क्लस्टर EKS पे सेटअप करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, AWS CLI इंस्टॉल करनी है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद में EKS CTL कमांड इंस्टॉल करनी है और ये जो कमांड मैं लिख रहा हूँ आपको केवल ये कमांड चलानी है। एंड यहाँ पे आपको देना है रीजन। तो रीजन क्या है, अपना जो अपना बॉम्बे रीजन है उसका यहाँ पे देखो AP साउथ 1, राइट। तो ये जो रीजन कोड है AP साउथ 1 एंड उसके बाद में एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, राइट। तो आपके जो वर्कर नोड है वो किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके क्रिएट होने वाले हैं यहाँ पे आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, नोड जोन्स एंड उसके बाद में AP साउथ 1A, राइट। ये आपने आपका एक अवेलेबिलिटी जोन का नेम दे दिया है एंड ये कमांड चलाने के बाद में
आपको लगभग 10 से 15 या 20 मिनट तक का वेट करना पड़ सकता है। एंटर। तो ये मेरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनना स्टार्ट हो गया। एंड अभी आप अपन चलते हैं कहाँ पे, अपन चलते हैं अपना AWS कंसोल पे, वहाँ पे देखते हैं कि क्लस्टर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी तक कोई क्लस्टर नहीं आया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी नहीं आया है। सिंपली बिहाइंड द सीन होता क्या है कि ये जो आपका जो क्लस्टर होता है, ये जो क्रिएट करता है EKS CTL, वो क्लाउड फॉर्मेशन के हेल्प से करता है। तो अगर अपन क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे अपन स्टैक्स के अंदर जाके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको बता देगा डिटेल्स कि देखो ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक डिप्लॉय होने जा रही है, क्रिएशन जो है वो प्रोग्रेस के अंदर है। एंड ये जो स्टैक है ये और कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट करने वाली है, ये सारा का सारा आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी EKS CTL कमांड है वो कहीं पे स्टक होती है तो आपको क्लाउड फॉर्मेशन में आना है, स्टैक्स में आना है एंड चेक करना है कि भाई मेरा क्लस्टर जो क्रिएट हो रहा था तो ये कहाँ पे आके बीच में रुक गया, कहाँ क्या प्रॉब्लम आई, अगर आपको डिबग करना है तो, राइट। तो यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, तो अपन अब चलते हैं अपने EKS पे। होपफुली अब तक क्लस्टर क्रिएट हो गया होगा, क्लस्टर क्रिएट हो गया होगा, बट अभी तक फुल स्टेट रनिंग स्टेट में नहीं आया होगा, क्योंकि वर्कर नोड्स एंड ये सारे के सारे जो है ये भी उसके अंदर अटैच होते हैं ना क्लस्टर के अंदर, राइट। अपन ने जो 3 नोड क्लस्टर बनाया था अब तक, जो अपन पहले के वीडियोस में यूज करते थे, यहाँ पे भी उन सबका एक तरीके से ऑटोमेशन ही है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्लस्टर का नेम आ गया, बट इसका स्टेटस देखो अभी तक क्रिएटिंग स्टेट है, और यहाँ पे भी है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ। जब ये पूरा का पूरा ये कमांड पूरा चल जाएगा, या तो ये फेल होगा या ये सक्सेस हो जाएगा। तो कुछ भी स्टेटस रहा, मैं उसके बाद में ये वीडियो वापस रिज्यूम करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो करने जा रहा हूँ पॉज। दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आपको कमांड के अंदर भी दिख रहा है क्लियरली, राइट। एंड सबसे अच्छी चीज़, जैसे ही आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप हुआ EKS पे, तो उसकी जो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल थी वो अपने आप इस लोकेशन पे आ गई है, राइट। तो अब आपको कुछ भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट kubectl get nodes कमांड भी चलाओगे तो आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा। एंड अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो आपका जो क्लस्टर है वो एक्टिव स्टेटस में आ चुका है। एंड अगर अपन यहाँ पे चलते हैं EC2, राइट, क्योंकि आपने वर्कर नोड्स बनाए तो 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हुई होंगी। तो अगर आप EC2 पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे 2 इंस्टेंस रनिंग आ चुके हैं। ये दोनों के दोनों आपके वर्कर नोड हैं, आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के। देखो T2 स्मॉल। एंड उसके अलावा यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन जो आप लोगों ने दिया था कमांड के अंदर, यहाँ पे ये दोनों के दोनों इंस्टेंस उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बने हुए हैं। क्लियर। अब चलो, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का IP एड्रेस थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये दिख रहा है आपको, इस मशीन का भी और इस मशीन का भी। अब अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ kubectl get nodes। तो ये सिंपली क्या करेगा कि आपका जो क्यूबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसके अंदर कितने वर्कर नोड है उनको ये लिस्ट करवा रहा है। एंड -o राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनका इंटरनल एंड एक्सटर्नल IP एड्रेसेस भी वही हैं, राइट। ये सारी की सारी बात तो ये हो चुकी कि आप कैसे AWS के अंदर सिंपल सा एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं अपन कि इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर अपन एक पोड क्रिएट करेंगे एंड कैसे उस पोड को वॉल्यूम अटैच करवा सकते हैं। एंड पोड अगर एक नोड से उठ के दूसरे नोड पे शेड्यूल होता है तो कैसे अपना जो वॉल्यूम है वो भी एक नोड से उठ के दूसरे नोड को अटैच होगा। ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।